Hello, students. Today we will discuss chapter 14th of history, which is the Indian National Movement 1885 to 1916. In this chapter, we will learn about phases of Indian national movement, leaders, methods, and demands of the moderates and extremists. Okay, so let's begin the chapter. द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज प्रिमली लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो मूवमेंट थी वो ज़्यादातर किसने लीड की थी? आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम तीन फेसेस में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मॉडरेट फेज, देन एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड देन गांधीयन फेज। मॉडरेट फेज जहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ मिलके रहते थे, रेडिकल जहाँ पे समझ आ गया था कि अंग्रेज हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट। एंड गांधीयन फेस जहाँ पे गांधी जी ने अपने आइडियाज़ को फैलाया। मॉडरेट फेस, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लेड बाय नेशनलिस्ट लीडर नोन एज अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स। सबसे पहले जब फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो उन्हें किसने लीड किया? अर्ली नेशनलिस्ट ने लीड किया, जिनको मॉडरेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन अब उनके बिलीव्स क्या थे? द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट कंसीडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू बी एन ईवल फोर्स। अब अर्ली नेशनलिस्ट जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईवल फोर्स नहीं मानते थे। ठीक है, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आइडियाज से इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। ठीक है, दे बिलीव दैट ब्रिटिश कुड बी बेनिफिशियल टू इंडिया, दैट इट कुड बी लेड इन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो उनको ये बिलीव था कि इनके साथ मिलके हम अपनी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी ला सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, वो समझते थे कि उनको ये फेथ था कि ब्रिटिशर्स जो थे हमको सिखाएंगे और हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बनाएंगे इंडिया में। देन इसके मेन लीडर्स क्या कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीन शाह वच्चा एंड डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो ये याद रखना है आपको। देन आते हैं इनकी डिमांड्स। डिमांड फॉर वाइडर पावर्स ऑफ द काउंसिल एंड ट्रेनिंग इन सेल्फ गवर्नमेंट। अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग लेना। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज। पॉवर्टी को हटाना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को डेवलप करके। देन इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहाँ पे इंडियंस को अधिकार देना। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, अपने विचारों को आगे रखने के लिए। देन आता है इनके मेथड्स क्या थे। द मॉडरेट्स अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। इन्होंने ज़्यादा खूना मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बहुत ही पीसफुल मेथड से अटेन करना चाहा अपने एम्स को। ठीक है, अब इनके एम्स किस तरह से करना चाहते थे? थ्री पीस के जैसे, पिटीशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट, मोर्चे लगा के प्रेयर करके। ठीक है, दे प्रेजेंटेड डिमांड्स टू गवर्नमेंट थ्रू पिटीशंस एंड रेजोल्यूशंस। अपनी डिमांड आगे रखते थे उनके। दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड इवेंचुअली, उनको ये भरोसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को मानेगा। अब इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी? While critics argued that the moderates failed to achieve their aims as the British government did not cooperate with them, तो critics तो ये बोलते हैं कि moderates अपने aims को achieve करने में unsuccessful रहे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो दे डिड कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द नेशनल मूवमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट में। जैसे कि द मॉडरेट लीडर सक्सीड इन क्रिएटिंग अ वाइड नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल एंड रेस्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अब उन्होंने एक चीज़ ये की कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लोगों ने अपने ओपिनियन उठाने शुरू कर दिए, नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा मिला। Then they spread political awareness among the people and generated national feelings among them. Political awareness ये कि ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाई लोगों को, लोगों की फीलिंग्स, नेशनल फीलिंग्स को जगाया। एंड दे ट्रेन पीपल इन द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क एंड पॉपुलर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। लोगों को पॉलिटिक्स में ट्रेंड किया ताकि उनके जो मतलब डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म आइडियाज पॉपुलर हो सकें। देन आता है एक्सट्रीमिस्ट फेस। अब एक्सट्रीमिस्ट फेस असर्टिव नेशनलिस्ट का फेस था, जहाँ पे उनके खिलाफ
वायलेंस तरीके से आज़ादी पाने की लड़ाई हुई। ठीक है, तो अब इनके बिलीव्स क्या थे? द एक्सट्रीमिस्ट हैड नो फेथ टू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, उनको भरोसा नहीं था कोई। दे बिलीव दैट ब्रिटिश नो नॉट इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स फॉर वेलफेयर ऑफ इंडिया, उनको लगता था कि जो भी रिफॉर्म्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं वो इंडियंस की भलाई के लिए नहीं है। दे वर कन्विंस्ड दैट इंडियंस हैड टू फाइट देयर, इनको इंडियंस को अपने इंटरेस्ट के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। द एक्सट्रीमिस्ट रिजेक्टेड ब्रिटिश रूल एंड हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द इंडियन पीपल। अब एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि ब्रिटिश रूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडियन लोगों के पीछे जाने की वजह से, और इंडियन पीपल का गरीबी बढ़ने की यही एक वजह है। द रेडिकल nationalists were drawn from the lower middle class of urban areas. They were more radical in nature and sometimes took recourse to culturalism. Their inspiration from India's past and revived the Ganpati and Shivaji festival to arouse the masses. अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को जगाने के लिए दोबारा से गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को मतलब मनाना शुरू किया, लोगों को जगाने के लिए, मतलब लोगों को आगे लाने के लिए। अब इसके मेन लीडर्स कौन कौन थे? मेन लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरबिंदो घोष। तो ये इनके मेन लीडर्स थे। अब डिमांड्स क्या थी? The goal of the experiment was Swaraj, self-rule, and their efforts were imbued with Swadeshi sentiment directed against foreign goods, dress and education. अब क्या था? उनकी डिमांड थी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे, न कि जो बाहर से आई चीज़ें हैं। मेथड्स क्या थे? द मेथड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वर आल्सो इन डायरेक्ट अपोजिशन टू दोज ऑफ द मॉडरेट्स। अब उनका था कि डायरेक्ट हम अपोज करेंगे। दे वर क्रिटिकल ऑफ द पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। वो जो मॉडरेट्स थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनके आइडियाज से, मेथड से संतुष्ट नहीं थे। द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन रेडिकल मेथड्स टू अटेन स्वराज इंक्लूडिंग स्वदेशी एंड बॉयकॉट। उनके द्वारा वो चाहते थे कि हम स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट से इसको अपोज करें। अकॉर्डिंग टू दिलम, फ्रीडम वाज टू बी वॉट फॉर। दे वांटेड टू मोबिलाइज द मासेस एंड ऑर्गेनाइज एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन। वो चाहते थे कि लोगों को इकट्ठा करके एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन प्रोटेस्ट किए जाएं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।